नमस्कार। आज हम 10th स्टैंडर्ड के एक चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री उसके एक पॉइंट के बारे में जानेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की डिफरेंट एंगल पर जो वैल्यू है उसके रिलेटेड हमको एक पूरा टेबल बनाना पड़ता है। उस टेबल में से फंक्शंस की एंगल पर कितनी वैल्यू है वो हमको एग्जाम में जहां पे भी पूछा गया है वहां पे लिखनी पड़ती है। लाइक साइन, कोस, टेन, कॉट, कोसेक, सेक, ये जो हमारे 6 फंक्शंस हैं उसकी 0, 30, 45, 60 एंड 90 इस 5 एंगल्स पर 30 जितनी वैल्यू आती है वो सारी वैल्यूज हमको या याद रखनी पड़ती है या हमको वो क्वेश्चन को छोड़ देना पड़ता है। तब उस पूरे टेबल्स को किस तरह से लिखना उसकी भी एक शॉर्टकट ट्रिक है। लेकिन आज हम पर्टिकुलर कोई फंक्शन की पर्टिकुलर कोई एंगल पर क्या वैल्यू होती है उसके बारे में जानेंगे, जिसको कहते हैं अदर हैंड रूल। अदर हैंड रूल का मतलब समझो आप राइटी हो, मींस राइट हैंड से लिख रहे हो तो आपको लेफ्ट हैंड का यूज करना है। अगर आप लेफ्टी हो तो आपको राइट हैंड का यूज करना है। शुरुआत कर दें। सबसे पहले आपका जो हैंड है उसके अंदर ये वैल्यूज या ये फंक्शंस कौन कौन से कहां पे वो देख रहे। समझो कि ये हमारा, मैं राइटी हूं, ये मैंने लेफ्ट हैंड लिया। किसी भी पर्सन को अगर साइन करनी नहीं आती है तो वो क्या करता है, अपना थंब लगाता है। मतलब ये साइन हुई, क्लियर, SIGN, नो SIN, हमारे लिए यहां पे ये SIN साइन बनेगा। और ये कोस 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। आई रिपीट, साइन, कोस, 0, 30, 45, 60 एंड 90। साइन, कोस, टेन, कॉट, कोसेक, सेक, इसमें से हमको ये 2 फंक्शंस की ही वैल्यू याद रखनी है, मतलब यहां पे वैल्यू लिखनी है। उसके लिए हम एक छोटा सा एक इक्वेशन लिखेंगे जो है √x अपॉन 2। √x अपॉन 2। अब इसमें करना क्या है, समझो आपको वैल्यू चाहिए साइन 30 की। साइन 30 की वैल्यू के लिए, साइन 30 उसकी वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, हमारा जो दूसरा हैंड है उसको हम हमारे आंख के सामने लाएंगे। 30 नंबर की वैल्यू वाली जो फिंगर है उसको हमने बेंट की 0, 30। अभी साइन 30 चाहिए इसलिए हम साइन साइड में देखेंगे कि कितनी फिंगर्स रिमेनिंग है। तो यहां पे आप देख रहे हो कि एक ही फिंगर है, तो यहां पे x की वैल्यू क्या है, 1। इक्वेशन के मुताबिक उसका रूट निकालना है, मींस √x यानी √1। 1 का स्क्वायर रूट 1 और डिनोमिनेटर में 2, तो हमारी वैल्यू मिल गई 1/2। यहां पे आपको कहीं पे भी टेबल नहीं लिखना है, टेबल याद नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। आप जिस हाथ से लिख रहे हो उस हाथ से लिखना शुरू रखो, दूसरे हाथ को आपके आंख के सामने लाओ और वैल्यू निकालो। समझो हमको वैल्यू चाहिए साइन 60। हमने क्या किया, 60 को बेंट। साइन साइड कितनी उंगलियां हैं, 1, 2 एंड 3। 3 का स्क्वायर रूट √3। तो साइन 60 की वैल्यू आई √3/2। तो इस तरह से आप कोई भी वैल्यू ले सकते हो। चलो हम लेते हैं कोस 60 की वैल्यू। तो कोस 60 उस वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, तो हमारी 60 नंबर की फिंगर को बेंट, कोस साइड कितनी उंगलियां रही, 1, मींस √1/2। 1 का स्क्वायर रूट 1, डिनोमिनेटर में 2। सो कोस 60 की वैल्यू मिली 1/2। कोई भी वैल्यू आप इस तरह से ले सकते हो। अभी हमको पता है कि साइन एंड कोसेक एक दूसरे के इनवर्स होते हैं, कोस एंड सेक एक दूसरे के इनवर्स होते हैं, और टेन और कॉट एक दूसरे के इनवर्स होते हैं। तो समझो आपको अभी वैल्यू चाहिए कोसेक 30। तो कोसेक का इनवर्स कौन है, साइन। तो हम क्या करेंगे, साइन 30 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और उसको इनवर्स कर देंगे, तो आपको कोसेक 30 की वैल्यू मिल जाएगी। तो साइन 30 की वैल्यू आप देख रहे हो क्या है, 1/2 उसका रिवर्स कर दो, इनवर्स कर दो, तो कोसेक 30 की वैल्यू आएगी 2/1। 2/1 डिनोमिनेटर में 1 ना लिखे तो चलता है, तो हमको कोसेक 30 की वैल्यू मिलेगी ओनली 2। इस तरह से कोसेक 30 = 2/1 और 2।
तो यहां पे आप देख रहे हो कि साइन और कोस की मदद से हम कोसेक और सेक की वैल्यू ढूंढ सकते हैं। हम लेते हैं सेक 90। सेक 90 की वैल्यू चाहिए तो आप कोस 90 की वैल्यू आपके अदर हैंड रूल से देख लो, उसका इनवर्स कर दो तो आपको सेक 90 मिल जाएगा। तो हम यहां पे क्या करेंगे, सेक 90 के लिए पहले हम कोस 90 फाइंड आउट करेंगे। कोस 90 के लिए क्या करेंगे, 90 नंबर का जो एंगल है मीन्स फिंगर है उसको बेंड किया, कोस यानी हमारी जो लास्ट फिंगर है उस साइड, इस साइड अभी कोई भी उंगली नहीं है मतलब 0 मीन्स √0/2 यानी 0/2 यानी 0। कोस 90 की वैल्यू आई 0। सेक 90 यानी इनवर्स ऑफ कोस 90 यानी 1/0। अभी फ्रेंड्स आपको पता है कि अगर डिनोमिनेटर में 0 हो तो उसकी वैल्यू इनडिटर्मिनेंट होती है, इनफाइनाइट होती है। तो यहां पे हमारी सेक 90 की वैल्यू क्या मिलेगी, इनवर्स ऑफ कोस 90, इनवर्स ऑफ 0 और इनफाइनाइट। मीन्स अगर डिनोमिनेटर में 0 है तो इनफाइनाइट, न्यूमरेटर में 0 है तो ओनली 0। सेक 90 की वैल्यू आपको मिल गई। समझो आपको चाहिए कोसेक 90, तो हम क्या करेंगे, 90 को बेंड, साइन साइड कितनी उंगलियां हैं 4, √4/2, √4 यानी 2, 2/2 यानी 1, यानी हमको ये 1 किसकी वैल्यू मिली, साइन 90 की वैल्यू। उसका रिवर्स कर दो, इनवर्स कर दो, साइन 90 इज इक्वल टू 1, सो कोसेक 90 इज इक्वल टू 1/sin 90 इज इक्वल टू 1/1 इज इक्वल टू 1। तो इस तरह से आपको कोसेक 90 की वैल्यू मिल सकती है। इन शॉर्ट साइन और कोस का यूज करके आप सेक और कोसेक इन दोनों की वैल्यू आपके अदर हैंड रूल से पा सकते हो। आप लिख रहे हो, लिखना चालू रखो, जब वो क्वेश्चन का आंसर आए अपने अदर हैंड पर ध्यान दो, वैल्यू निकालो और लिख दो। मैक्सिमम प्रैक्टिस से ये विदिन 2 या 3 सेकंड्स में आपको आंसर मिल जाएगा। टेन और कोट उससे भी इजी, हमको पता है टेन यानी साइन अपॉन कोस और इनवर्स ऑफ कोट, एंड कोस यानी कोस अपॉन साइन और इनवर्स ऑफ टेन। मीन्स पर्टिकुलर फंक्शन पर हमको टेन और कोट की वैल्यू चाहिए होगी, तो किसी एक की वैल्यू फाइंड आउट करके उसका हम इनवर्स कर दे तो दूसरे की वैल्यू मिल जाएगी। यहां पे हम देखते हैं कि समझो आपको tan 30 की वैल्यू चाहिए। tan 30 की वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, 30 को बेंड, साइन और कोस, ये साइड हमको पता है, साइन साइड कितनी उंगलियां हैं 1 और कोस साइड कितनी उंगलियां हैं 3, दोनों का रूट निकालो, आंसर आ गया। 1 का स्क्वायर रूट 1, 3 का स्क्वायर रूट √3। तो यहां पे आपको tan 30 की वैल्यू डायरेक्टली मिल जाएगी 1/√3। यहां पे आपको इस इक्वेशन का यूज नहीं करना है, क्यों, क्योंकि पता है कि tan यानी साइन अपॉन कोस। तो इस तरह से हम डायरेक्टली साइन साइड जितनी उंगलियां हैं वो और कोस साइड जितनी उंगलियां हैं वो उसको न्यूमेरेटर डिनोमिनेटर फॉर्म में लिखकर उसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो हमको आंसर मिल जाएगा। समझो कोट 60 की वैल्यू चाहिए, 60 को बेंड, कोट यानी कोस अपॉन साइन, तो कोट साइड कितनी उंगलियां हैं 1 और साइन साइड कितनी उंगलियां हैं 3, तो कोट 60 की वैल्यू √1 डिनोमिनेटर में √3, 1 का स्क्वायर रूट 1, 3 का √3, मतलब आपकी वैल्यू 1/√3 आएगी, किसकी, कोट 60 की। तो इस तरह से आप tan और कोट की वैल्यू भी विदाउट यूजिंग इक्वेशन आप फाइंड आउट कर सकते हो। समझो हमने वैल्यू ली tan 0, tan 0 की वैल्यू चाहिए तो 0 को बेंड, tan यानी साइन अपॉन कोस, अभी साइन साइड कितनी उंगलियां हैं, एक भी नहीं, तो 0/4, √0/√4, 0/2 यानी 0, और न्यूमेरेटर में जब भी 0 आए डायरेक्ट 0 लिख लो। तो इस तरह से आप कोई भी फंक्शन की किसी भी जगह पर जो एंगल्स की वैल्यू है वो आप फाइंड आउट कर सकते हो। चलो हम एक और एग्जांपल लेते हैं। समझो आपको कोसेक 45 की वैल्यू चाहिए, तो फ्रेंड्स याद रखो एट एंगल 45 साइन और कोस की वैल्यू इक्वल होगी, कोसेक और सेक की वैल्यू इक्वल होगी,
एंड tan एंड cot की वैल्यू इक्वल होगी। तो जब आपको cosec 45 की वैल्यू चाहिए तो हम क्या करेंगे, sin 45 की वैल्यू पहले फाइंड आउट करेंगे, उसका इनवर्स कर देंगे और आंसर हम लिख लेंगे। तो cosec 45 के लिए हमने sin 45 ढूंढना है। sin 45 के लिए 45 नंबर के फिंगर को बेंड, तो यहां पे आप देख रहे हो दोनों साइड 2 फिंगर्स ही हैं, इसलिए आंसर सेम आता है। इसलिए sin 45 लो या cos 45 लो, cosec 45 लो या sec 45 लो, tan 45 लो या cot 45 लो, वैल्यू इक्वल आती है। तो sin 45 के लिए 2 फिंगर्स है, इसलिए हम इक्वेशन में x की जगह लिखेंगे 2, मीन्स क्या आएगा √2/2। अभी फ्रेंड्स आपको बताए कि 2 यानी 2 इज इक्वल टू √2 मल्टीप्लाई बाई √2, तो इसलिए हमारी cosec 45 की वैल्यू आएगी √2/2 इज इक्वल टू √2/√2 इंटू √2 इज इक्वल टू 1/√2 इज इक्वल टू √2। Why? Because this value is for sin 45. हमको यहां पर इसको इन्वर्स करना है तो मिल जाएगी √2। तो इस तरह से आप कोई भी फंक्शन की किसी भी एंगल पर की वैल्यू इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। थैंक यू सो मच।